हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को स्लीप ट्रेन कैसे किया जाए या उनका स्लीपिंग रूटीन कैसे सेट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका सोने का उठने का टाइम कैसे फिक्स किया जाए, तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का स्लीपिंग रूटीन सेट क्यों करना चाहिए। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर बच्चे का सोने का उठने का टाइम सेट होगा, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अपने लिए, फैमिली के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलेगा। इसके अलावा बच्चा एक प्रॉपर अगर नींद ले रहा है तो जब वो उठेगा तो फ्रेश होकर उठेगा, एक्टिव रहेगा, तो पूरा जो जितना भी उसका एक्टिव टाइम है वो अच्छे से उसको स्पेंड करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि बच्चों की स्लीप ट्रेनिंग स्टार्ट कब करनी चाहिए। तो जब भी आपका बच्चा 2 से ढाई महीने की क्या ऊपर का हो चुका है, उसके बाद आप कभी भी बच्चों का स्लीपिंग रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी आप करेंगे उतना ईजी आपके लिए रहेगा। 2 महीने से पहले आई थिंक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसके लिए वैसे ही सब कुछ नया होता है, वो एक नए वर्ल्ड में आया होता है। तो उस टाइम पे बच्चों को स्लीपिंग रूटीन में पुश करना थोड़ा सा उनके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि जब बच्चा 2 से ढाई महीने का है, वो एडजस्ट हो चुका है अपने लाइक आउटसाइड वर्ल्ड में, तब आप उसका स्लीपिंग रूटीन सेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्लीपिंग रूटीन सेट कैसे करें। तो इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि बच्चा जो अभी तक 2 से ढाई महीने का जो भी उसका रूटीन था, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप उसको याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज आप डायरी में या कहीं नोट पैड पे आप नोट्स बना सकते हैं कि बच्चा कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कितनी देर के लिए उठता है, कितनी देर के लिए सोता है, उसका सबसे लंबा स्ट्रेच कौन सा होता है सोने का, सोने के कितने देर के बाद उसको दूध चाहिए होता है। मतलब एक पूरा लॉग आप प्रिपेयर करके रखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बच्चे का अभी क्या रूटीन चल रहा है, जिसको आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि अभी चल क्या रहा है। तो जब आप समझ लेंगे कि क्या चल रहा है, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट, जो भी रूटीन आपको चाहिए उस रूटीन पे आप स्लोली काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो सबसे लंबा स्ट्रेच है, जो 4 से 5 घंटे का स्ट्रेच है, वो सुबह को 1 बजे या 2 बजे के आसपास लेता है और आप चाहते हैं एक बार में कि वो 10 बजे पे शिफ्ट हो जाए, तो वो करना ठीक नहीं रहेगा, बच्चे के लिए बहुत हार्श हो जाएगा वो। तो आप स्लोली चीज़ों को शिफ्ट कीजिए, जिससे कि बच्चा उसमें एडजस्ट हो, ना कि आप बच्चे पे उसको पुश करें। नेक्स्ट, बच्चे को डे टाइम और नाइट टाइम में डिफरेंस बहुत क्लियरली समझना ज़रूरी है। बच्चा जब इस वर्ल्ड में आया है उसको नहीं पता है दिन क्या होता है, रात क्या होती है। एंड आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बच्चे तो रात में ही जागते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे को नहीं पता कि कब जागना है। वो जब थका होगा वो सो जाएगा, जब वो फ्रेश होगा तो वो उठा रहेगा। तो ये एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे ये बताएं कि कब दिन होता है कब रात होता है। आप बताएंगे कैसे? उसके लिए बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करते हैं चीज़ों से, तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे दिन का टाइम होता है कि रोशनी होनी चाहिए बच्चे के सामने, तो अगर आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट या रोशनी नहीं भी रहती है तो आप लाइट्स ऑन करके रखें, ताकि बच्चे को ये इंडिकेशन रहे कि देयर आर 2 सेपरेट जोन, 1 इज लाइट एंड 1 इज डार्क। और जैसे ही रात हुई है और आप चाहते हैं कि हाँ अब बच्चे को ये आपको इंडिकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि शाम के 8 बजे से सुबह के लाइक 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक उसको एक रात वाली फीलिंग रहे, तो आप उस टाइम पे उसको उसके लिए कोजी और एक लाइक डार्क इन्वायरमेंट बना के रखें, ताकि बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाए। इसके अलावा जब दिन का टाइम है, जब आप उसे रोशनी में रख रहे हैं, तो आप उसके साथ सारी एक्टिविटी उसी टाइम पे कीजिए। आप रात में उसके साथ ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिससे बच्चा एक्टिव फील करे। आप सारी एक्टिविटी, सारा प्ले टाइम वो दिन के लिए रखिए, ताकि बच्चे को ये क्लियर रहे कि लाइक नाइट टाइम इज़ फॉर स्लीपिंग एंड डे टाइम इज़ फॉर प्लेइंग। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। आई रिमेंबर कि जब व्हेन दर्श वाज लाइक अराउंड 2.5 मंथ, तो आई वेंट फॉर माई मॉम्स प्लेस एंड मेरी मम्मी दर्श के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी दिन में। वो उसके साथ पूरा टाइम ऑलमोस्ट जब भी वो जगह रहता था वो उसके साथ काफ़ी खेलती थी और दिन के टाइम पे वो बहुत एक्टिव रहता था।
और स्लोली 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 वो उसने अपना जो स्लीपिंग टाइम था वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसका स्लीपिंग रूटीन सेट करने के लिए। एंड टचवुड लाइक उसका जब से अप्रॉक्सीमेट 3 महीने से उसका स्लीपिंग रूटीन सेट हुआ था और वो अभी तक अच्छे से चला आ रहा है। रात में वो बहुत रेयरली उठता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा ये समझे कि उसको रात में नहीं खेलना है, उसको दिन में खेलना है। नेक्स्ट आप उसे बताएंगे कैसे कि इट्स बेड टाइम। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे के बेड टाइम से कुछ क्यूज को रिलेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा थोड़ा सा भी स्लीपी हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप उसे कोई एक हैबिट स्टार्ट कीजिए। आई नो आपने ज़रूर सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि बच्चों को लत मत लगाओ, बच्चों को हिलाओ मत, बच्चों को किसी चीज़ की आदत नहीं पड़नी चाहिए सोने के लिए। बट एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा बेटा भी 17 महीने का है एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल है उसको गाना सुन के सोने की आदत है। अब पोएम गाना कुछ भी, तो जब भी मुझे दिखता है कि उसका सोने का टाइम हो गया है, आई स्टार्टेड सिंगिंग या राइम मैं उसके लिए प्ले कर देती हूँ, वो ईजिली बहुत आराम से सो जाता है। तो आदत का मतलब है कि आप उसे क्यूज ऐड कीजिए। जैसे बच्चा स्लीपी हो रहा है, आप उसको कोई पोएम जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, कोई स्लीपिंग टॉय ऐड करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग, कोई स्टोरी, एनीथिंग, वो स्टार्ट कीजिए। स्लोली स्लोली जब बच्चा डेली ये देखेगा कि जैसे ही उसको नींद आती है, ये एक रूटीन या रिचुअल उसके साथ वो एसोशिएट कर लेगा। अगर डेली बेसिस पे आप करेंगे, धीरे 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 बच्चा अब उन क्यूज को अपनी नींद के साथ एडजस्ट करेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि ओके दिस एक्टिविटी स्टार्टेड, इसका मतलब मेरा स्लीपिंग टाइम हो गया है। वो अब कुछ भी हो सकता है। उसमें जो मैंने आपको बोला कि रात में आपको अंधेरा करके रखना है, वो भी एक काइंड ऑफ क्यू ही है बच्चे के लिए कि उसको समझ में आ गया है अंधेरे का मतलब अभी सोना है। इसके अलावा भी आप कुछ और ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको उसे कोई एक बेड टाइम रिचुअल अगर ऐड करना है तो। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो सोने की जगह है वो आप ज़रूर फिक्स रखिए। और उसके 2 रीज़न है। एक तो बच्चा उस जगह से खुद को रिलेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा डेली अपनी क्रिब में सोता है या कॉट में सोता है, तो जैसे ही आप उसको उसकी कॉट में शिफ्ट करेंगे, वो समझ जाएगा कि अभी उसको सोना है। उससे जब तक वो कॉट से बाहर रहेगा, उसको पता रहेगा कि अभी उसको नहीं सोना है। तो एक तो ये, इसका दूसरा फायदा ये है कि बच्चा जो भी उसका स्लीपिंग प्लेस है उस पर कंफर्टेबल रहेगा। तो अगर आप उसका स्लीपिंग प्लेस डेली बेसिस पे चेंज करते हैं, तो ना तो वो समझ पाएगा कि उसको कब सोना है, और ये भी हो सकता है कि वो जो चेंजेस हैं उसमें वो अनकंफर्टेबल फील करे। तो बेटर है कि आप उसका स्लीपिंग प्लेस हमेशा फिक्स रखें। लास्ट टिप इसमें जो आई एम श्योर कि सभी लोग उसको फॉलो करते ही हैं ऑलरेडी, कि बच्चा जब भी सो रहा है तो भी लाउड नॉइसेज या डिस्टर्बेंस अवॉइड कीजिए, ताकि बच्चा जब भी उठे वो अपनी नींद पूरी करके उठे, रादर देन कि वो किसी डिस्टर्बेंस की वजह से उठ रहा है। अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो अगली जब तक वो नैप नहीं लेगा तब तक वो इरिटेट रहेगा और परेशान रहेगा। काफ़ी लोगों का एक ये भी पॉइंट होता है कि सबसे अच्छा रूटीन बच्चों के लिए क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो रूटीन आपको कंफर्टेबल है, आपके बच्चे को कंफर्टेबल है, वो ही सबसे बेस्ट है। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक उसको सुला के रखें तो वो बेस्ट टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी रूटीन में बच्चा कंफर्टेबल है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको मैनेज कर पा रहे हैं, वो ही सबसे बेस्ट रूटीन है। आप एज अ मदर और एज अ पेरेंट, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि आप कैसे बच्चे का रूटीन सेट कर सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंटर्स और हैं जो मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में से सीखे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पहली बार में ट्राई किया, जो मैंने एग्जैक्टली आपको बोला, वो इमीडिएटली आपके लिए काम कर जाएगा। तो लाइक हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे की लाइक्स, डिसलाइक, रिक्वायरमेंट सब कुछ डिफरेंट होती है। तो आपको अपने बच्चे के हिसाब से कुछ ट्रायल एंड एरर ट्राई करते रहना पड़ेगा अनटिल अनलेस कि आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आप उसका रूटीन सेट नहीं कर पाते हैं। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट हर बच्चे के लिए सेम रूल नहीं होता है। हाँ, ये सारे टिप्स, एटलीस्ट इसमें से कुछ टिप्स आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं जो मैक्सिमम बच्चों को सूट करते हैं। सेकेंड ये कि जो भी बच्चे का रूटीन आप सेट कर रहे हैं, आप अपने रूटीन को भी उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट कीजिए, ताकि जब भी बच्चे का जो एक्टिव टाइम है वो आपके साथ या आप उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, रादर देन कि अगर जब आपको पता ही नहीं है कि कैसे आप कब बच्चा उठ रहा है, कब बच्चा जाग रहा है। तो अगर बच्चे का रूटीन सेट हो रहा है तो उसके साथ साथ आपका भी रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा। लास्ट ये है कि आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ें इसमें अमेंड करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा अगर गाना सुन के सोता है, हो सकता है आपके बच्चे को गाना सुनना पसंद ना आए, राइम सुनना पसंद ना आए।
तो जो चीज़ आपके बच्चे को पसंद आ रही है, उसको कोई कोई सॉफ्ट टॉय के साथ सोना ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, या आपके गोदी में सोना ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, वट इट इज़, तो आपको अपने बच्चे की नीड को समझ के उसके हिसाब से थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो सारे टिप्स थे जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किए, जिनके बेस पे मैंने अपने बच्चे का रूटीन एडजस्ट किया। आई होप कि इसमें से कुछ टिप्स, एटलीस्ट कुछ टिप्स आपको ज़रूर काम आए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे भी ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं अपने बेटे की रेगुलर एक्टिविटीज़, उसके फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़, इन लॉट्स ऑफ थिंग्स आई एम कीप शेयरिंग ऑन इंस्टाग्राम। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।